तो सबसे पहले मूलधन किसे कहेंगे? तो जब भी बैंक या साहूकार जो आपको राशि देते हैं या पैसा देते हैं उसी को क्या बोलेंगे? मूलधन। तो बैंक या साहूकार, साहूकार आपके गांव में भी होंगे साहूकार, तो पैसा देते हैं या बैंक देता है, जो पैसा देंगे वो आपका मूलधन हो जाएगा। और बैंक जब वापस या साहूकार जब वापस लेते हैं जो अतिरिक्त पैसा होता है उसी को आप ब्याज बोलोगे, अतिरिक्त पैसे को ही ब्याज बोलोगे। अब मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर जो पैसा दिया जाए, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज को मिलाकर जो पैसा दिया जाए उसी को मिश्र धन बोला जाएगा। समय बैंक या साहूकार जो आपको पैसा दिया है जितने समय तक आप यूज़ करोगे वही उसका क्या है? टाइम है। दर एक मतलब परसेंटेज से देगा कि 10%, 20%, 1%, 2%, उस परसेंटेज से देगा और उसका वही क्या हो जाएगा? रेट मतलब दर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कोई साहूकार मुझे 1000 रुपये दिया तो ये मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हुआ। और यह 2 वर्ष के लिए दिया गया। मान चलो 10% ब्याज की दर से, कितने परसेंटेज के? 10%, 2 वर्ष के लिए 1000 रुपये दिया गया तो साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये। और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 200 रुपये, क्योंकि 1000 का 10% 100 होगा। यही 2 वर्ष का तो 200 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 200 रुपये। और मिश्रधन की बात किया जाए तो ये 1200 रुपये टोटल, मतलब उस बैंक या साहूकार को कितना देना है? 1200 रुपये। इस बात से कन्फर्म हुए? चलिए अगला मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान चलो कोई आपको 10,000 रुपये दिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। परसेंटेज कितना? 10% ही लो। अब 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? मतलब 1 0 इससे 1 0 इससे 1000 रुपये होगा। तो 2 वर्ष का मतलब 2000 रुपये, तो 2000 ये इसका ब्याज हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, ये मिश्रधन हो जाएगा, मतलब 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान चलो कोई व्यक्ति आपको 5,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये दिया और ये 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3। परसेंटेज मान चलो यहाँ पर 5% है। कितना है? 5% की दर से ये क्या? 3 वर्ष का। अब 5,000 का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा? तो यहाँ से देख लेते हैं। तो 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? देखो ऐसे आप निकाल सकते हो। 5,000 का 5% यहाँ पर लिखोगे 100, ये 00, 55, 25, 250 रुपये। कितना? 250 रुपये हो जाएगा। और 250 में 3 का गुना, जो प्रथम वर्ष मिलेगा वो द्वितीय वर्ष भी मिलेगा, तृतीय वर्ष भी मिलेगा, तो 750 हो गया। अब 750 साधारण ब्याज है, इसको इसमें जोड़ दोगे तो 5,750 रुपये ये इसका मिश्रधन हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए लिख लीजिए। चलिए कुछ फार्मूले की बात किया जाए। यदि साधारण ब्याज की बात किया जाए तो एक फार्मूला निकल कर आता है कि मूलधन को दर से, दर को समय से गुना कर दोगे, अब बट्टा 100 लिख दोगे तो ये क्या निकल आएगा? साधारण ब्याज। अब इसमें यदि आपको मूलधन, चलो इसको SI लिख सकते हो, SI PRT लिख सकते हो। अब बाई में 100। अब P = यदि मतलब मूलधन को आउट करना हो, इस मान को बाहर करना हो तो P = क्या हो जाएगा? SI × 100/RT हो जाएगा। R को आउट करना है तो SI × 100/P × T, PT हो जाएगा। अब T को आउट करना है तो क्या हो जाएगा? SI × 100 में PR, क्या हो जाएगा? PR। अब ऐसे ही मिश्र धन बराबर पूछेगा तो मिश्र धन का फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन = मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसी को तो मिश्र धन बोलोगे। इंग्लिश में अमाउंट, इसको प्रिंसिपल, है ना। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ही, ये टाइम है, इसका रेट है। तो इसको A = P + SI लिख सकते हो। यदि P = तो A - SI हो जाएगा। SI = तो SI को यहीं पर ब्रेक रखोगे तो A - P लिख सकते हो। तो ये साधारण ब्याज की कुछ कहानी थी। अब इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो P का वैल्यू 10,000 रुपये है और R
ए 5% है, टी 2 वर्ष है, टाइम 2 ईयर्स, तो इसका SI पूछेंगे और पी का मान पूछेंगे। पी तो दिया है, ए का मान अमाउंट पूछेंगे। तो पी का वैल्यू 10,000, आर का 5%, टी 2 ईयर्स, SI और ए का मान। ऐसे भी इसको हल कर सकते हो। साधारण व्यास पी का वैल्यू 10,000 और आर का 5, टी का 2, यहाँ पर 100। ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर 5 दूना 10, 1,000 रुपये इसका क्या आएगा, साधारण व्याज आएगा। अब मिश्र धन बराबर, तो 10,000 प्लस 1,000 बराबर 11,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको दूसरी विधि से भी हल कर सकते हो। यहाँ पर जो भी दर है और समय है इसका गुना कर लो, तो 5 दूना 10, 10% को लिख सकते हो 1/10 भिन्न के रूप में। तो इसका ब्याज 1 है और मूलधन 10 है। यहाँ पर देखते हैं, चलिए 1/10, तो ये 10 ना होकर 1,000 है। कितना गुना, 100 गुना, ये भी 100 गुना। चलिए 1,000 नहीं, ये 10,000 है, तो ये 1,000 गुना, ये देखिए साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। अब इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये 11,000 रुपये इसका मिश्र धन आ जाएगा, ये वाला अमाउंट लिख लीजिए। चलो P इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू और A इक्वल टू वाट, SI इक्वल टू P इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू और SI इक्वल टू वाट, A इक्वल टू वाट। कुछ क्वेश्चन है, तो पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले देखो R और T का गुना कर दो। यहाँ पर 10%, 10% को क्या लिख सकते हो, 1/10, मतलब इसमें 1 का ब्याज मिला है और मूलधन इसका 10 है। तो ये 10 ना होकर कितना है, 50,000 है, 50,000 है। कितना गुना, ये आपका 5,000 गुना, 5,000 गुना, तो ये भी 5,000 ही होगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, SI इक्वल टू 5,000। या इसको ऐसे भी हल कर सकते हो कि SI इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई में 100। तो P का वैल्यू 50,000 और 5T2 यहाँ पर 100, ये 00। ये देखिए ऐसे भी आ जाएगा 5,000। यदि इसका मिश्रधन A बराबर पूछा जाए तो 50,000 प्लस 5,000, 5,000, ये आपका 55,000 रुपये आ जाएगा। कितना, 55,000। या इसको दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ से और यहाँ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा। तो R और T का वैल्यू, पहले R को सिंपल करते हैं। ये 15/2 3, 45/2 परसेंटेज, 45/200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45/200। चलिए, तो 45/200, ये 200 ना होकर 3,000 है। 2, ये 15 गुना, तो 15 का इसमें भी 15×5 = 75, 15×4 = 60, ये 675 रुपये इसका आएगा साधारण ब्याज। अब दोनों को जोड़ लो तो 3,675 रुपये आएगा इसका अमाउंट। क्या आ जाएगा, अमाउंट। अब इसी प्रकार तीसरा भी हल हो जाएगा। लिखना, देखो यदि कोई धन साधारण ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। मान चलो कोई धन P है, ये 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना, मतलब 2P हो जा रहा है। ऐसे ही 2 गुना होगा। कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अब कितने वर्ष में 4 गुना होगी यही बताना है, T का वैल्यू बताना है। तो T का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ सबसे पहले R ज्ञात होना चाहिए और SI ज्ञात होना चाहिए। SI तो यहाँ
2p से p निकालोगे तो p आ जाएगा और r की वैल्यू नहीं पता है, तो r बराबर होता है SI मतलब p इंटू 100 अब बाई में p इंटू, देखो जो फार्मूला मैं बताया था SI इक्वल टू PRT, यही तो यहाँ पर 100, तो जैसे ही मैं r को यहाँ पर ले आया तो यहाँ पर ये t हो जाएगा, p से p कैंसिल और t का कितना वैल्यू है 6 वर्ष, 6 वर्ष है ना। तो इसको साधारण में क्या लिख सकते हो, इतना परसेंटेज, मतलब दर का मान भी पता हो गया। अब दर का मान भी पता हो गया, यहाँ पर ए पी है और ये क्या है ए का मान है, ए अमाउंट है, तो इसका SI कितना हो जाएगा 3p, तो SI को लिखोगे 3p इंटू 100। अब यहाँ पर t ज्ञात करना है, p का मान p ही है और t का मान नहीं, r का मान कितना है 50/3, अब 3 को ऊपर लिख दोगे यहाँ आ जाएगा, इस बात को समझ गए। ये यहाँ पर 2 p से p कैंसिल और ये आ जाएगा 18 वर्ष, 18 वर्ष में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है, ये प्रथम कंडीशन है। अब इसको शॉर्टकट में ऐसे भी हल कर सकते हो कि समय बराबर 2t - 1 t1 - 1, डायरेक्ट इसको हल कर सकते हो इनटू यहाँ पर समय जो इसका दिया है, समय कितना है 6 वर्ष, तो पहले को घटा दो, गुना नहीं गुना से, टी से नहीं यन से, अरे ये कभी याद नहीं रहता है, यन 2, तो पहला है 2 गुना 2 - 1 और ये 4 1 यहाँ 2 लिखोगे, इसीलिए कभी याद नहीं रहता है। 3 × 6 = 18, मुझसे कभी नहीं याद रहता है, ठीक, इसको, लेकिन ये बेस है इसका, इसको n - 2 और n1 करके हल करते हैं, ठीक, इसको याद नहीं करना है। ये समय वाला है प्रथम समय, द्वितीय समय, ये कौन सा द्वितीय समय, ये मतलब इसको ट्रिकी से भी ऐसे हल कर सकते हो। अब फार्मूला ऐसे देखोगे कि T2 n2 -1 n1 -1, यहाँ पर लिखो T1, ऐसे भी हल कर सकते हो। चलो लिख लो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, लेकिन ये जब समझ में आ जाएगा ये कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भूल जाओगे, इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगा एक बार, लेकिन ये चाहे पुनः जैसे पूछें हल कर लोगे। ये रटा रटाया हुआ है, हाँ, इसको रटकर इस पर रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको एक बार समझ लो बाखूबी, ये ऑटोमेटिक आने लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि 2 गुना हो रहा है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ये बात समझ गए। अब इसका SI कितना आ जाएगा, SI P ही आएगा, 2p से 1p घटाओगे तो p ही आएगा। तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में, यहाँ t का मान पूछा गया है, ये 4p हो जाएगा, तो यहाँ SI का मान कितना 3p आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r = हो जाएगा p × 100/p और t का मान 5 है, तो r का मान आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। अब यहाँ पर r 20% है और ज्ञात करना है t, तो सबसे पहले SI का मतलब 3p × 100, उसके बाद p × r 20, p से p कैंसिल, a 20 × 5 100, तो t का मान कितना आ जाएगा 4p है ना, कितना है, तो कितने वर्ष में 4 गुने हो जाएगा। चलिए 15 वर्ष ही आएगा, ठीक, तो 3 + 15, यहाँ से ध्यान देना, ये 15 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, सूत्र पर भी रखकर हल कर सकते हो। यहाँ पर n2 - 1 और n1 - 1 × t1, तो n2 का मान 4, यहाँ 1 2 1 और × 5 है, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 वर्ष। इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, ये रटा रटाया हुआ है कि नहीं, उसको नहीं याद करना है, इसी को समझना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही हल करते हैं जैसे ये 2 हल हो। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है ये 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, मतलब 3p हो जाता है, कितने वर्ष में 5 वर्ष में।
तो यहाँ से यस आई कितना होगा 2p, साधारण ब्याज कितना होगा 2p। मान चलो कोई धन 100 रुपये है, अब 150 रुपये दे रहे हो तो ब्याज कितना होगा 50 रुपये, और ए इसका मिश्र धन हो जाएगा, ए इसका मूलधन हो जाएगा। अब जितने टाइम में दिया गया वो टाइम हो जाएगा, और ये कितने परसेंटेज से दिया गया वो परसेंटेज हो जाएगा। चलो इसको नहीं देखना है। अब यहाँ पर R का मान निकालना है, तो R 2p = 100, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर P लिखोगे और यहाँ पर टाइम, ए 20 500 20 दूना 40% की दर से, किस दर से 40%। अब कह रहे हैं वो कितने वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाएगा, तो अपने का 5 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, साधारण ब्याज ए आया 4p, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से t लिखोगे, t 4p = 100 बाई में p, और दर कितना है 40, ए 10 हो जाएगा 10 वर्ष में, 10 वर्ष में वो क्या हो जाएगा 5 गुना, ये लिखें। चलिए इसी प्रकार अगला है, एक राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। P का कितना हो जाता है 2p, कितने वर्ष में 15 वर्ष में। अब यहाँ पर SI का मान कितना आएगा, AP ही आएगा। R = P × 100 बाई में P और 15, R का मान कितना, ये आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। देखो मैथ बहुत ही आसान है, अब बहुत ही कठिन है। आपका मतलब मेहनत कितना है, शुरुआती जो क्लास थे उस पर। कोई भी चीज़ जब उसको मतलब शुरुआत से देखोगे तभी समझ में आएगी। बाकी रटा रटाया कोई भी ट्रिक से हल कर लोगे वो तो 10 सेकंड में हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा तो नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। देखो कोई राशि P है, 2 गुना हो गया 2p। अब ये R का वैल्यू दिया है यहाँ पर 10%, T का मान नहीं पता है, T का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर SI कितना हो जाएगा, 2p से P घट जाएगा तो P बचेगा। अब यहाँ पर T = तो T = हो जाएगा SI मतलब P 100, और P का मतलब P ही है, R का 10 है, तो P से P कैंसिल, 10 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 10 वर्ष। ये 5वें का आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष में वो 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा 2p। तो यहाँ भी SI का मान P ही आएगा, कितना आएगा P। तो यहाँ पर R की वैल्यू पूछा गया तो P का मान, SI का मान P है × 100। देखो इस बात को समझ लो, ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ शुरुआत में ही, ठीक। सिर्फ अब मुझे लिखना है, अब क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर P का मान P ही है, और यहाँ पर T 8 है। अब इसको सरल करोगे तो 50/4 हो जाएगा, और भी सरल कर सकते हो। ये 25/2 मतलब 12.5% आएगा। दर कितना आ जाएगा, 12.5% इच्छा वाले में आ जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां भी यहीं पर हल कर दें। चलो देखते हैं 7वां। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर P से 3p होना है, और दर दिया है 5%। कितने वर्ष में T का मान नहीं पता है, T का मान नहीं पता है, लेकिन SI का मान पता है, क्या है 2p है। अरे 3p से 1p को बाहर करोगे कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा। चलो यहाँ से अब T का वैल्यू, तो SI का मतलब 2p 100, और यहाँ पर R, पहले तो P लिखोगे उसके बाद R, P से P कैंसिल, और ये 20 दूना 40 वर्ष आएगा। कितना वर्ष, 40 वर्ष परम आंसर। ये देखिए 7वें का 40 वर्ष आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको लिख लीजिए उसके बाद। बहुत ही आसान है कि नहीं, है ना। कहीं फार्मूला लगा रहे हैं कुछ, मतलब रटा रटाया कुछ लगा रहे हैं, वही एक जो इसका बेस फार्मूला होता है, मूल फार्मूला।
उसी से आ जाएगा और कुछ भी रटना नहीं है। चलिए, साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 2.5 गुना हो जाता है। तो यहाँ 10 वर्ष लिखोगे, 10 वर्ष, अपने का 1.5 गुना है, 2.5 नहीं 1.5 गुना, 3/2 पी हो जाता है, पी से 3/2 तो इसमें एसआई कितना आ जाएगा? अब 1.5 से 1 को निकाल दोगे 0.1 AP आ जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, या ऐसे ना समझ में आए तो 3P - 2P बाई में 2 = P/2 ऐसे लिख सकते हो। मतलब कई तरीका है, जैसे भी समझ में आए वैसे ही लिख दो। ये भी ना समझ में आए 0.5P लिख दो, आधा। चलिए, ये एसआई का मान है, आर का मान ज्ञात करना है। आर = तो एसआई 0.5 × 100 अबाई में पी, यहाँ पर 10 वर्ष, कितना वर्ष? 10 वर्ष। पी से पी कैंसिल, 10, यहाँ पर 10 का जैसे ही गुना करोगे तो 5% आ जाएगा, ये 8वें का। चलिए, कोई फार्मूला नहीं रटना है, वही बस एक मेन जो शुरुआत में बताए हैं, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय और क्या बटा में 100, बस उसी को जानते रहो, उसी से सब कुछ हल हो जाएगा। समझ को बस विकसित करना है, विकास करना है उसका। चलिए नेक्स्ट। चलिए, एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना, 2P। तो वही धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? वही धन कितने वर्ष में 4 गुना? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एसआई AP होगा, आर का मान ज्ञात करना है। आर = P × 100 अबाई में P, यहाँ 7, तो 100/7। अब ये कितने वर्ष में? तो यहाँ पर 3PA एसआई हो जाएगा, आ जाएगा T = 3P 100/P, यहाँ पर 107, 100 से 100P 21 वर्ष। या इसको ऐसे भी हल कर सकते हो जो फार्मूले से बताया गया, समय बराबर 4 - 1 2 - 1 गुना 7, तो तब भी ये 21 वर्ष ही आएगा। चलिए, साधारण ब्याज की किस दर पर? 45। देखो, ये आपका मूलधन हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दर पूछा है तो आर। अब साधारण ब्याज, ये 54 में से 45 को घटा दो, 900 होगा ना, तो 900 गुना 100 अब बटा मूलधन कितना है? 45, और समय कितना है? 3 वर्ष। ये 9 से 45 5, ये 20, तो दर का मान आ जाएगा 20/3% या 2, ये 3% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 690, और 5 वर्ष में 750, 5 वर्ष में 750, तो 2 वर्ष हैं। देखो, 5 से 3 को घटाओगे 2 वर्ष बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 में से इसको घटा दो 60 रुपये, तो 2 वर्ष में 60 है, तो 1 वर्ष में 30 होगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 90। अब यही 3 वर्ष है, इसमें से 90 को घटा दोगे, ये इसका 600 मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 मूलधन। इसमें भी घटा सकते हो, 5 का मतलब 150 घटा दो, तो 150 घटाओगे, इसका भी देखो 600 आ गया। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही हल करना है, कोई फार्मूला नहीं, जो शुरुआत में बताए बस उसी को ध्यान में रखो। फार्मूले की ज़रूरत नहीं, फार्मूला से ट्रिकी हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन भूलोगे बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर भूल जाओगे, ये कंफर्म है। चलो अगला, चलो इसको लिख लो, तब इसको हटाए, ये नहीं समझ में आएगा। पहले ऐसे लिख लेना, 5 वर्ष का कितना? देखो 750, और 3 वर्ष का कितना? 690। अब इसको घटा दो, तो यहाँ पर 2 वर्ष आएगा, यहाँ घटाओगे 60 आएगा। यदि 2 वर्ष का 60 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 30 ×
90। और जैसे ही 90 इसमें से घटाओगे तो इसका ये मूलधन, या 150 5 वर्ष का, ये 5 है तो इसमें 5 का गुना करके इसको घटा दो, 30 में 5 का गुना। बहुत जल्दी बता दें, फिर से देखो, ये 3 वर्ष का, 1 वर्ष का 30 ही होगा ना, तो 3 पचे 15, इसमें से 15 150 घटाओगे तब भी 600 आ जाएगा, इसमें से 90 घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा 600। तो यही 600 मूलधन है, यही 600 मूलधन है। चलो अगला चलते हैं, और कौन सा, चलिए। तो 14,400 रुपये का इतने वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये ऐसा ही सिंपल पूछा गया है, तो 14,400 पहले लिखते हैं। अब दर के ये छात्रिक 18 2 20 20 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 9 माह में साल कितना होगा, 9/12 कर दो, 9/12 ये वर्ष का हो जाएगा। माह को ऐसा पूछा जाए कि एक माह में कितने वर्ष, एक माह में कितने वर्ष है, तो 1/12। यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन बराबर कितने सप्ताह, कहेंगे पगला गए हो, है ना। एक दिन में भी सप्ताह होते हैं, 1/7 सप्ताह। उसी प्रकार एक साल बराबर या एक वर्ष बराबर 12 माह, कितने माह, 12 माह होते हैं। और एक माह यदि बराबर पूछा जाए तो 1/12 वर्ष होगा। तो ये ऐसे ही 9 माह था, तो 9/12 हो गया। कोई भी पूछ सकता है कि जैसे 1 घंटे मतलब एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/24 दिन होगा। वैसे कहीं पूछोगे तो नहीं, मैथ में संभव है, 1 घंटे में भी दिन निकाला जा सकता है। ये डेसिमल में आएगा, 1 दिन में वर्ष निकाल सकते हो, 1 सेकेंड में वर्ष निकाल सकते हो, समझ गए। तो एक दिन में कितने सप्ताह है, 1/7, उल्टा कर देना है। जब भी अद्भुत लगे, मतलब उल्टा पूछे तो उल्टा कर दो, सीधी सी बात है। चलो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 और ये 3 चौका 12, ये 3 से 3 ये 5, कितना आ जाएगा। आप यहाँ पर 100 है, 100 को हटा दो, 144 गुना 5, 5 चौका 20, 20 2 22, 5 1 का 5 2 7, 720 रुपये, कितना आएगा 720 रुपये। लिख लो। पहला P इक्वल टू R इक्वल टू 5%, T इक्वल टू 2 ईयर, A इक्वल टू R इक्वल टू 10%, T इक्वल टू 3/1/2 और SI इक्वल टू वाट, A इक्वल टू भी वाट। तीसरा क्वेश्चन P इक्वल टू R इक्वल टू 10%, T इक्वल टू 2 ईयर्स और SI इक्वल टू वाट, A इक्वल टू वाट। यहाँ पर P इक्वल टू R इक्वल टू और T इक्वल टू SI इक्वल टू वाट, A इक्वल टू वाट। अगला P इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू SI इक्वल टू A इक्वल टू वाट। अगला A इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू P इक्वल टू वाट, SI इक्वल टू वाट। अगला A इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू, इसको P लिख दो, A इक्वल टू वाट, SI इक्वल टू वाट।